मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि क्रिकेट ट्रेडिंग या स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जिनको ट्रैक किए बिना आप लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपका विन रेट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं आपका विनिंग रेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विन रेट क्या होता है एंड विन रेट कितना होना चाहिए ट्रेडिंग में एंड सेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये विन रेट होता क्या है। विन रेट को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज में। अब देखिए ये परसेंटेज निकलता कैसे है। विन रेट आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है एंड उनमें से आपने कितने मैचेस में प्रॉफिट किया है उसका परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 100 मैचेस में इन्वेस्ट किया है एक साल में एंड उनमें से आपने 80 मैचेस में प्रॉफिट किया है, तो आपका विन रेट हो जाता है 80% का। लेकिन ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि कम विन रेट का मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब विन रेट है एंड ज़्यादा विन रेट का मतलब ये नहीं है कि ये एक अच्छा विन रेट है। ये कैसे, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। आप अपना खुद का विन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। विन रेट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। आपको सिर्फ जितने मैचेस आपने विन किए हैं उस नंबर को डिवाइड करना है जितने मैचेस आपने खेले हैं उस नंबर से, एंड मल्टीप्लाई करना है 100 से। फिर जो नंबर निकल के आएगा वो होगा आपका विन रेट। आपको उसे डिनोट करना है परसेंटेजेस में। आप विन रेट एक हफ्ते का भी निकाल सकते हैं, एक महीने का भी निकाल सकते हैं एंड एक साल का भी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम इंटरवल का विन रेट निकालना है। अब देखिए विन रेट इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विन रेट इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट बनता है इस फील्ड में, एंड विन रेट आपको आपकी परफॉर्मेंस का बेस्ट ओवरव्यू देता है। विन रेट से आप अपनी ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में। आप हर महीने का विन रेट निकाल सकते हैं एंड देख सकते हैं आपका विन रेट कितना इम्प्रूव हुआ है मंथ बाय मंथ। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर साल का विन रेट कैलकुलेट करना है तो आप हर मंथ का विन रेट निकाल के अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने हर आने वाले मंथ के साथ अपने विन रेट को कितना इम्प्रूव किया है। विन रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट करते वक्त। जब हम कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं तो हमें उसको पहले टेस्ट करना होता है एंड ये देखना होता है कि उस स्ट्रैटेजी में हमें विन रेट कितना मिल रहा है, क्योंकि जितना अच्छा विन रेट किसी स्ट्रैटेजी में होगा वो स्ट्रैटेजी उतनी ही अच्छी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि विन रेट कितना होना चाहिए प्रॉफिट में रहने के लिए। विन रेट इस पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप फैंसी एंड सेशन में इन्वेस्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डिपेंड करता है कि आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका विन रेट मिनिमम 30 to 40% तो होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप लॉस मैक्सिमम एक लिमिट का ही करेंगे, बट आपका प्रॉफिट हमेशा एक लिमिट या उससे ज़्यादा का रहेगा। ट्रेडर्स का विन रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट एक ट्रेडर अर्न कर सकता है। लेकिन अगर आप फैंसी में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली सेशन में, जिसमें मैं खुद आपको इन्वेस्ट करवाता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ आपका विन रेट मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए, क्योंकि 50% विन रेट सेशन में आपको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में रखेगा। अगर सेशन में विन रेट 50% से कम है तो इसका मतलब आप लॉस में हैं, एंड इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि सेशन में मेरा विन रेट 70 to 80% का रहता है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सेशन में विन रेट ज़्यादा क्यों रखना होता है एंड ट्रेडिंग में क्यों कम रखना होता है? क्योंकि सेशन में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:1 या 1:1 का ही मिलता है, एंड लॉन्ग टर्म में भी आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेशन में हमेशा 1:1 का ही रहेगा। वहीं ट्रेडिंग में आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलेगा वो 1:2 का भी हो सकता है एंड 1:3 का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे पर एंट्री करी है। इसका मतलब ट्रेडिंग में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में रहने के लिए, मतलब ब्रेक इवन करने के लिए, आपको 30 या 40% का विन रेट ही चाहिए होगा। वहीं सेशन में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में रहने के लिए, मतलब ब्रेक इवन करने के लिए, आपको 50% का विन रेट चाहिए ही होगा एनी हाउ। अगर आपका विन रेट सेशन में 50% से कम है
तो इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप लॉस में ही होंगे। बट रियलिटी ये है कि आप कम विन रेट में भी प्रॉफिट में निकल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा डिपेंड करता है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर। अगर आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 का है तो आप सिर्फ 20% विन रेट में भी प्रॉफिट में ही निकल सकते हैं। आपका विन रेट डिपेंड करता है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर, स्पेशली आपके एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पर, जो आप लॉन्ग टर्म में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो देखिए, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।